टुडे वी विल सी अबाउट फाइलम पोरिफेरा। ठीक है, पोरिफेरा, पोरिफेरा फर्स्ट थिंग, पोरिफेरा जो है ये टर्म कौन दिया था? ठीक है, तो टर्म कॉइन्ड बाय रॉबर्ट ग्रांट। ठीक है, तो रॉबर्ट ग्रांट ने टर्म दिया था। टर्म वाज गिवन बाय हुम? द टर्म वाज गिवन बाय रॉबर्ट ग्रांट। ठीक है, तो रॉबर्ट ग्रांट ने इसका पोरिफेरा टर्म दिया था फर्स्ट। सेकंड, स्टडी को क्या कहते हैं? ठीक है, स्टडी। ठीक है, तो स्टडी ऑफ पोरिफेरा जो है ना, इसको हम कहते हैं दैट इज नोन एज पाराजूलॉजी। क्या कहते हैं? पाराजूलॉजी। ठीक है, तो पाराजूलॉजी क्यों करते हैं? वहां प्रोटेरोजूलॉजी था, प्रोटोजोआ को। ठीक है, प्रोटोजोलॉजी। ठीक है, यहाँ पर पाराजूलॉजी कहते हैं, पारा, बिकॉज इसलिए कहते हैं क्योंकि पोरिफेरा को सब किंगडम पाराजोआ में रखा गया है। ठीक है, याद रखिएगा, सब फाइलम नहीं, इसको इट इज प्लेस्ड इन विच सब किंगडम? पाराजोआ, इसीलिए पाराजोलॉजी। ठीक है, इट इज प्लेस्ड इन सब किंगडम पाराजोआ, दैट्स व्हाई इट इज नोन एज पाराजूलॉजी। ठीक है, नेक्स्ट थिंग, फाइलोजेनेटिकली अगर देखें एंसेस्टर वाइज, तो फाइलोजेनेटिकली ये पोरिफेरा इवॉल्व कहां से किए हैं? फाइलोजेनेटिकली इवॉल्व फ्रॉम, पोरिफेरा कहां से हुआ? तो फाइलोजेनेटिकली इट इवॉल्व फ्रॉम, उसको कहते हैं कोनोफ्लैजिलेट्स कहते हैं, कोनोफ्लैजिलेट्स कहते हैं। ठीक है, तो कोनोफ्लैजिलेट्स कहते हैं, उनसे आया है ये। ठीक है, फाइलोजेनेटिकली इट इवॉल्व फ्रॉम विच? इट इवॉल्व फ्रॉम कोनोफ्लैजिलेट्स, CHA कोनोफ्लैजिलेट्स। ठीक है, और ये कोनोफ्लैजिलेट जैसे कि एग्जांपल दैट इज कौन सा है? प्रोटेरोस्पोंजिया देखे थे, प्रोटेरोस्पोंजिया। ठीक है, तो ये क्या था? इट वाज अ कनेक्टिंग लिंक बिटवीन व्हाट? इट वाज अ कनेक्टिंग लिंक बिटवीन स्पंज एंड प्रोटोजोआ। तो ये स्पंज है ना पोरिफेरा, तो पोरिफेरा इसी से आया है मेनली, कहेंगे जो है इवॉल्व कहां से किया है पोरिफेरा का फर्स्ट मेंबर? प्रोटेरोस्पोंजिया से। ठीक है, कोनोफ्लैजिलेट्स। नेक्स्ट, ये क्या होते हैं? ये पोरिफेरा हम देखेंगे कि ये सारे पोरिफेरा जो होता है फिक्स होता है। ठीक है, दे आर सेडेंटरी और सेसाइल, किसी जगह पर फिक्स होता है, ये पानी में होते हैं। ठीक है, तो ये चलते नहीं है, तो एनिमल नेचर तो है नहीं ना, चल नहीं रहे। तो ये क्या हुआ? तो एनिमल नेचर बताया कौन था कि एनिमल है? ये कंसीडर किया गया था कि ये प्लांट है कि एनिमल है। ठीक है, तो ये एनिमल नेचर कौन बताया था? तो एनिमल नेचर ऑफ पोरिफेरा वाज सजेस्टेड और कंसीडर्ड बाय, कौन सजेस्ट किया था कि एनिमल है ये, कि एनिमल कैटेगरी में रखा जाए? तो एनिमल नेचर ऑफ पोरिफेरा वाज कंसीडर्ड बाय, सबसे पहले फर्स्ट बाय इलायस नाम था, ELLAIS, इलायस। ठीक है, तो हु कंसीडर्ड पोरिफेरा एज एनिमल्स? ठीक है, आंसर विल बी इलायस। ठीक है, ELLAIS, इलायस। नेक्स्ट, पोरिफेरा देखेंगे, पोरिफेरा। ठीक है, तो ये पोरिफेरा जो है ये दो वर्ड से बना है, पोरिन आप कह सकते हैं और फेरा, PHEREIN, फेरिन। ठीक है, तो पोरिन मतलब आप कह सकते हैं पोरस, पोर्स। ठीक है, तो पोर। ठीक है, और फेरिन मतलब होता है बियरिंग, हैविंग। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि पोर बियरिंग एनिमल्स आर नोन एज, तो इससे क्या पता चल रहा है? तो एक लाइन में कह सकते हैं पोर बियरिंग एनिमल। कुछ ऐसे भी एनिमल होते हैं जिनके पूरे बॉडी में क्या होगा? पोर होते हैं, छिद्र होते हैं। तो पोर बियरिंग एनिमल्स आर नोन एज, जितने भी पोर बियरिंग एनिमल्स हैं जिनके बॉडी में क्या होगा? बहुत सारे माइन्यूट ओपनिंग्स है। ठीक है, तो पोर बियरिंग एनिमल्स आर नोन एज व्हाट? दे आर नोन एज पोरिफेरा। ठीक है, तो व्हाट इज पोरिफेरा? पोर बियरिंग एनिमल्स। और ये पूरे बॉडी में क्या है? पोर है ना। ठीक है, इसीलिए दे आर नोन एज स्पंज। स्पंज रसगुल्ला जैसे देखते हैं उसमें क्या बहुत सारे पोर्स होते हैं, बहुत सारे पोर्स, तो जहां भी पोर्स होगा उसको स्पंज कहेंगे। ठीक है, तो पोर बियरिंग एनिमल्स हैं एंड दे आर कॉमनली नोन एज व्हाट? स्पंजेस। तो जब भी हम स्पंजेस कहें तो आपको समझ लेना है कि क्या है, ये पोरिफेरा के बारे में बोल रहा है। ठीक है, अब ये पोर, इनके बॉडी में देखेंगे पोर तो होंगे। ठीक है, अब ये पोर जो होंगे टू टाइप्स के होंगे, दिस पोर आर ऑफ टू टाइप्स, इट बियर्स टू टाइप्स ऑफ पोर्स। ठीक है, कैसे पोर्स होते हैं? टू टाइप्स ऑफ पोर्स होंगे। ठीक है, तो ये टू टाइप्स ऑफ पोर कौन सा होगा? तो एक कुछ देखेंगे बॉडी में, यहां देखें,
ये इस तरह का, ये एनिमल अगर देखेंगे तो ये इस तरह का ऐसे है, ये देखिए, ठीक है, इस तरह का। तो ये एनिमल के ऊपर एक बड़ा सा दिख रहा है, तो इसको कहते हैं ये बड़ा सा ऑस्कुलम। और ये पूरे बॉडी में माइन्यूट पोर्स हैं, छोटे 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 छोटे, पूरे बॉडी में भरे हुए हैं। ऊपर एक सिंगल है और ये पूरे बॉडी में, इसको कहते हैं ऑस्टिया। ठीक है, तो दो तरह के पोर है। ठीक है, दो तरह के पोर हैं। कौन कौन से दो तरह के, कौन से पोर हैं? तो कह सकते हैं कि कुछ पोर्स क्या होते हैं, बहुत सारे होते हैं, मेनी होते हैं, ठीक है, बहुत सारे, एंड छोटे छोटे होते हैं, एंड स्मॉलर। ठीक है, लेकिन कुछ पोर क्या देख रहे हैं, ये मेनी नहीं है, एक है सिंगल, एंड लेकिन क्या है, बड़ा है, लार्जर। ठीक है, सिंगल एंड लार्जर। तो दो तरह के पोर है, कुछ है कि बहुत सारे हैं और स्मॉलर है, और एक है सिंगल है लेकिन वो क्या है, लार्जर। ठीक है, तो ये मेनी वाला जो है, बहुत सारा है, ठीक है, उसको कहते हैं ऑस्टिया। ठीक है, और जो सिंगल है और लार्जर है उसको क्या नाम कहा गया, ऑस्कुलम। ठीक है, अब क्या देखते हैं कि ये पानी में पाया जाता है ना, इट इज प्रेजेंट इनसाइड वाटर। तो वाटर से कोई भी चीज जाना है, ठीक है, तो फूड है, ठीक है, चाहे उससे ऑक्सीजन है, जो भी इसी से जाएगा, मतलब वाटर है ना यहाँ, तो वाटर इसी के थ्रू अंदर जाएगा, और इसके थ्रू वाटर क्या होगा, वाटर इसके थ्रू आउट होगा, और इसके थ्रू पानी जाता है। ठीक है, तो ये देखिए इसी के थ्रू, तो ऑस्टिया के थ्रू क्या है, वाटर अंदर की ओर जा रहा है, वाटर में डिजोल्व फूड होगा, ऑक्सीजन होगा, जा रहा है अंदर, और तो वाटर अगर इससे इसके थ्रू जा रहा है इन, ठीक है, ऑस्टिया के थ्रू क्या हो रहा है, ऑस्टिया के थ्रू वाटर अंदर जा रहा है ना, वाटर इन, तो अंदर जा रहा है, खाना लेते हैं किससे, माउथ से ना, तो उसी तरह अंदर जा रहा है, मतलब इसका माउथ की तरह ये काम कर रहा है, माउथ नहीं होता इसमें, माउथ की तरह। तो कह सकते हैं वाटर जा रहा है, इसका मतलब क्या हुआ, इट इज एनालोगस, और एक्ट कर सकते हैं टू किसके, माउथ। तो माउथ के जैसा ये स्ट्रक्चर हुआ, क्योंकि इससे पानी जा रहा है इसीलिए। ठीक है, उसी तरह ऑस्कुलम से देखते हैं क्या होगा, वाटर इन नहीं हो रहा है, वाटर आउट जा रहा है, बाहर निकल रहा है, बाहर निकल रहा है, मतलब कि क्या होगा, इट इज एनालॉगस टू, एनालॉगस टू मतलब एक्ट्स एज एनस कहते हैं, और VENT वेंट। ठीक है, तो एनस, इसमें क्या हुआ, माउथ और एनस नहीं होता है। ठीक है, तो माउथ की तरह एक्ट कर रहा है, एनस की तरह एक्ट कर रहा है, तो माउथ की तरह क्या एक्ट कर रहा है, इसको कहते हैं ऑस्टिया, और एनस के थ्रू क्या एक्ट कर रहा है, दैट इज ऑस्कुलम। ठीक है, हैबिट एंड हैबिटेट। ठीक है, हैबिट एंड हैबिटेट। ठीक है, नेक्स्ट इज हैबिट एंड हैबिटेट। ठीक है, तो हैबिट एंड हैबिटेट देखेंगे, तो हैबिट एंड हैबिटेट मतलब क्या हुआ, हैबिट क्या है, तो ये देखेंगे कि जितने भी होते हैं स्पंजेस, सब क्या होते हैं, एक जगह फिक्स होते हैं। तो ऑल कह सकते हैं क्या है, सेसाइल। सेसाइल मतलब क्या हुआ, ऑल सेसाइल मतलब कह सकते हैं सेडेंट्री, टर्म यूज कर सकते हैं, SEDENTERY सेडेंट्री, और SEDENTRY सेडेंट्री, और सेडेंट्री कहने का मतलब क्या हुआ, दैट इज फिक्स, दैट इज फिक्स्ड। ठीक है, तो ये क्या होते हैं, जितने भी पॉरीफेरा हैं, दे आर अटैच्ड टू सबस्ट्रेटम, किसी भी चीज से, समुद्र के नीचे है तो वहां सटे हुए हैं। ठीक है, ये फ्री स्विमिंग नहीं है, सारे के सारे क्या हैं, ये अटैच्ड हैं सबस्ट्रेटम से। ठीक है, तो ऑल क्या है, कह सकते हैं ऑल आर सेसाइल, और इसको कहते हैं सेडेंट्री और फिक्स्ड। ठीक है, इसके बाद मोस्ट क्या है, ठीक है, मोस्ट जो देखेंगे मोस्टली कॉलोनियल है, जितने भी है ना कॉलोनी में पाए जाते हैं। ठीक है, तो मोस्टली कॉलोनियल। ठीक है, और फ्यू जो होते हैं बहुत ही कम ऐसे होते हैं जो कि क्या है, सॉलिटरी। ठीक है, अलग। ठीक है, तो ज्यादातर स्पंज जो भी होंगे ना, जो भी स्पंज होंगे, तो ये देखिए जो भी स्पंज है, इस तरह ऐसे बताया ना स्पंज, तो स्पंज जो भी है ये क्या है, एक्चुअली में ये स्पंज ऐसे है, तो ये अकेले नहीं है, ये काफी क्या है, ये स्पंज काफी ग्रुप्स में है, देख रहे हैं ये देखिए ये ग्रुप्स में है एकदम। तो स्पंज जो है ये अकेले नहीं होते हैं, ये कॉलोनी में पाए जाते हैं, दे आर अटैच्ड टू
दे आर मोस्टली कॉलोनियल एंड फ्यू क्या है, अलग अलग रहते हैं, सॉलिटरी। ठीक है, तो ये हैबिट हो गया। हैबिटेट देखेंगे तो हैबिटेट अगर देखेंगे से हैबिटेट मतलब कहां पर ये पाए जाते हैं, तो जितने भी हैं बता चुके हैं, जितने भी हैं स्पंज कहां पाए जाएंगे, पानी में पाए जाएंगे। तो ऑल एक्वेटिक, सभी के सभी क्या हैं, सब पानी में पाया जाएगा। अब पानी में फ्रेश वाटर होता है और मराइन दोनों होता है ना। ठीक है, तो ये क्या होते हैं, ऑल एक्वेटिक। ठीक है, जिसमें कि मोस्टली क्या होंगे, मोस्टली सबसे ज्यादा दैट इज मराइन। तो सब क्या होते हैं, सॉल्ट वाटर में, समुद्र में, सी में पाए जाते हैं, ओशन में पाए जाते हैं, मीन्स मराइन, सॉल्टी वाटर में। ठीक है, तो मोस्टली मराइन। ठीक है, एंड फ्यू क्या होते हैं, फ्यू जो होते हैं आर फ्रेश वाटर में पाए जाते हैं, बहुत ही कम है जो कि फ्रेश वाटर स्पंज होते हैं। ठीक है, तो फ्यू आर फ्रेश वाटर स्पंज, तो सारे के सारे क्या होता है, मराइन वाटर में पाए जाते हैं। फ्यू ही है स्पंज जो कि फ्रेश वाटर में। तो नेम सम फ्रेश वाटर स्पंज, आंसर विल बी कौन सा हो गया, फ्रेश वाटर। तो आंसर हो जाएगा कौन सा, दैट इज स्पोंजिला। स्पोंजिला याद रखेंगे। और एक ईफाइडेटिया, ईफाइडेटिया। ठीक है, तो नेम फ्रेश वाटर स्पॉन्ज, स्पॉन्जिला एंड यूफाइडेटिया। ठीक है, यूफाइडेटिया। ठीक है, तो स्पॉन्जिला इज अ फ्रेश वाटर स्पंज। उसी तरह दूसरा एग्जांपल क्या है, यूफाइडेटिया। ये दो याद रखेंगे। ठीक है, तो मोस्टली ये है। तो हैबिट एंड हैबिटेट। ठीक है, इसके बाद हैबिट एंड हैबिटेट के बाद देखेंगे। ठीक है, तो बॉडी का ऑर्गेनाइजेशन, बॉडी का ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, तो बॉडी का ऑर्गेनाइजेशन देखते हैं। ठीक है, तो बॉडी का ऑर्गेनाइजेशन देखेंगे तो लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन बताए थे ना, तो कैसा होगा, सेल ना, सेलुलर लेवल। ठीक है, तो बॉडी ऑर्गेनाइजेशन कैसा है, तो इसमें कैसा हो जाएगा, सेलुलर लेवल और सेलुलर ग्रेड। बॉडी इज मेड अप ऑफ सेल्स। ठीक है, इसके बाद सिमेट्री। ठीक है, तो नेक्स्ट क्या देखेंगे हम, SYMMETRY, सिमेट्री। ठीक है, तो सिमेट्री देखेंगे तो सिमेट्री कैसा होता है, इसमें देख तो चुके हैं, इसमें प्रोटोजोआ में असिमेट्रिकल कैसा होता है, असिमेट्रिकल। ठीक है, असिमेट्रिकल एक्सेप्शन बताए थे जिसमें कि सिमेट्री होता है। ऑल पॉलीफेरेंस और स्पंजेस आर मोस्टली असिमेट्रिकल एक्सेप्ट कुछ है, मोस्टली दिया हुआ एनसीईआरटी में असिमेट्रिकल। ठीक है, मतलब मैक्सिमम, कुछ उसमें एक्सेप्शन है। तो एक्सेप्ट कौन था, ल्यूकोसोलेनिया। और ये ल्यूकोसोलेनिया क्या होता है, ये कॉलोनी में पाया जाता है ये। ठीक है, तो ये कॉलोनियल, मोस्टली कॉलोनियल है ना, तो कॉलोनी में ये पाया जाएगा और ये सेडेंटरी फिक्स तो होता ही है। ठीक है, तो एक्सेप्शन क्या है, एक्सेप्शन इज ल्यूकोसोलेनिया। और ये ल्यूकोसोलेनिया कैसा सिमेट्री होता है, इसमें रेडियल सिमेट्री होता है। इट इज हैविंग विच सिमेट्री, रेडियल सिमेट्री। ठीक है, तो इसमें कौन सा सिमेट्री होता है, रेडियल सिमेट्री। ठीक है, नेक्स्ट सिमेट्री के बाद हम देखे थे वहां पर जनरल बॉडी सरफेस जैसे देखे थे, तो बॉडी के बारे में हम देख लेंगे। ठीक है, तो बॉडी, तो आप कह सकते हैं बॉडी के बारे में। तो बॉडी क्या, तो बॉडी मतलब क्या हुआ, डिप्लोब्लास्टिक है कि जर्म लेयर के बारे में कह रहे हैं। बॉडी मीन्स ये कितने लेयर के बने हैं, तो डिप्लोब्लास्टिक होता था। ठीक है, इट इज डिप्लोब्लास्टिक, तो जर्म लेयर कह सकते हैं बॉडी, और आप इसी को कह सकते हैं क्या, जर्म लेयर। ठीक है, तो बॉडी ये क्या होता है, इट इज डिप्लोब्लास्टिक। डिप्लोब्लास्टिक, तो डिप्लोब्लास्टिक मतलब क्या हुआ, बता चुके हैं, 2 जर्मिनल और एम्ब्रॉयनिक लेयर प्रेजेंट। ठीक है, 2। और ये डिप्लोब्लास्टिक है, इसका कहने का मतलब क्या हुआ कि डिप्लोब्लास्टिक है मींस इट इज मेड अप ऑफ 2 जर्म लेयर। ठीक है, कौन कौन से 2 जर्म लेयर हो गए, ठीक है, तो बाहर वाला होगा और अंदर, तो इसको हम कहेंगे दैट इज नोन एज, बाहर वाला जो होता है इसको एक्टोडर्म कहते हैं। क्या कहेंगे, एक्टोडर्म। ठीक है, और अंदर जो है इसको एंडोडर्म, एक्टोडर्म और एंडोडर्म। ठीक है, ये वाला जो है इसको पिनाकोडर्म भी कहते हैं। क्या कहते हैं इस लेयर को, एक्टोडर्म को पिनाकोडर्म। एंडोडर्म जो है उसको कोनोडर्म भी कहते हैं। ठीक है, ये लेयर को हम क्या कहते हैं, डर्मल लेयर भी कहते हैं। दिस लेयर इज ऑल्सो नोन एज DRML, डर्मल लेयर। ठीक है, तो इसको हम एक्टोडर्म कहिए, पिनाकोडर्म कहिए और
डर्मल लेयर कहिए, ठीक है। इसको एंडोडर्म कहेंगे, कोनोडर्म कहेंगे, और क्या कहेंगे, इसको आप कह सकते हैं दैट इज गैस्ट्रल लेयर भी कह सकते हैं, इट इज नोन एज गैस्ट्रल लेयर, ठीक है। तो ये दो लेयर इसमें होते हैं, ठीक है। एक्टोडर्म और एंडोडर्म होगा ना, दो जर्म लेयर प्रेजेंट, दो ही है ना। तो एक्टोडर्म जो है ये ना एक्टोडर्म, तो ये एक्टोडर्म है और एंडोडर्म, ठीक है। एक्टोडर्म और ये एंडोडर्म, ठीक है। तो ये एंडोडर्म को ये कहते हैं कोनोडर्म भी कहते हैं, और इसको दैट इज गैस्ट्रल लेयर कहते हैं, ठीक है। अब ये एक्टोडर्म जो देखेंगे, ठीक है, ये क्या है, एक्टोडर्म, ठीक है, एक्टोडर्म, और ये क्या है, एंडोडर्म। तो ये एक्टोडर्म वाला लेयर जो देखेंगे, ठीक है, यहां देखिए फिगर में, ये जैसे सपोज करिए कि ये ऑस्कुलम था, ठीक है, थोड़ा सा बड़ा करके दिखा रहे हैं, ये मान लेते हैं कि ऐसे था ऑस्कुलम, ये था ना ऑस्कुलम, इसको इधर पर बनाए, ये देखिए ऑस्कुलम था, ये मान लेते हैं, ठीक है। तो ये ऐसे हुआ ना, इस तरह से ऐसे, ये वाला, ठीक है, ये, ठीक है। ये क्या होगा, ये ऑस्कुलम है, क्या है, ऑस्कुलम, ठीक है। उसको यहां पर देखेंगे, ये तो ऑस्कुलम है। अब ये लेयर है, तो बाहर वाला लेयर जो है ना, ये देखिए ऐसे से बना रहे हैं, ये बाहर में, बाहर इस तरह बना रहे हैं, ठीक है, ऐसे, ठीक है, इस तरह। तो बाहर वाला लेयर जो है ये, हाँ, ये ऑस्कुलम, दिस इज ऑस्कुलम, और ये जो है ये बाहर वाला लेयर इस तरह है। तो ये देखिए ऐसे ऐसे बना हुआ है सेल्स के, ध्यान दीजिएगा इसको। तो ये कैसा सेल्स है, ये फ्लैट सेल्स है ना, तो ये कैसे सेल्स हैं, ये फ्लैट इस तरह के बने हैं, बाहर वाला लेयर, ठीक है। अब ये फ्लैट सेल्स, तो ये बाहर वाला जो है इसको कहते हैं एक्टोडर्म, ठीक है, और पिनाकोडर्म। अब ये एक्टोडर्म और पिनाकोडर्म जो देख रहे हैं, ये क्या होते हैं, इसमें दो सेल्स के बने होते हैं, मींस कह सकते हैं एक्टोडर्म और पिनाकोडर्म इज मेड अप ऑफ हाउ मेनी सेल्स, इट इज मेड अप ऑफ टू टाइप्स ऑफ सेल्स, ठीक है, टू टाइप्स ऑफ सेल्स, एंड दीस सेल्स आर नोन एज, पिनाकोडर्म है ना, तो ये क्या हो जाएगा, पिनाकोडर्म है तो पिनाकोसाइट्स, क्या कहेंगे इसको, पिनाकोसाइट्स। और दूसरा जो है इसको कहते हैं पोरोसाइट्स। तो दो तरह के सेल्स है इसमें, पिनाकोसाइट्स और पोरोसाइट्स, ठीक है। तो ये दो तरह के, दो लेयर हो गया, दैट इज एक्टोडर्म, पिनाकोडर्म और डर्मल लेयर, ठीक है। और दूसरा क्या है, एंडोडर्म, अंदर वाला लेयर, और इसी को कोनोडर्म कहते हैं, और गैस्ट्रल लेयर, ठीक है। तो अब ये दो तरह के सेल्स के बने हैं, लेकिन ये अंदर वाला लेयर जो है ना, ये सिर्फ एक ही तरह के सेल्स के बने हैं, ठीक है। और वो जो एक तरह का सेल है उसको हम कहते हैं CHONO, कोनोसाइट्स कहते हैं, कोनोसाइट्स और कोनोसाइट सेल। तो इसीलिए क्या नाम पड़ गया है, कोनोडर्म, इसमें पिनाकोसाइट है इसीलिए क्या कर गया है, पिनाकोडर्म कहते हैं, ठीक है। तो ये बाहर वाला लेयर जो दिख रहा है क्या है, ये पिनाकोडर्म है, एक्टोडर्म। ये दो तरह का सेल है, कैसा है, पिनाकोसाइट और पोरोसाइट। तो ये कैसे सेल होते हैं, ये फ्लैट सेल्स होते हैं। ये कैसे सेल्स होते हैं, ये ओवल होते हैं, ओवल सेल्स होते हैं, ठीक है। ये फ्लैट है और ये ओवल। तो यहां पर देखिए ध्यान से, ये क्या है, ये सब फ्लैट है ना, लेकिन इसी फ्लैट के बीच बीच में, तो ये फ्लैट सेल्स हैं, इसी फ्लैट के बीच बीच में क्या है, इस तरह के ओवल सेल्स हैं। तो ये देखिए यहां है, फिर यहां दिखा देते हैं। तो इसी फ्लैट के बीच में ये बाहर वाला लेयर है ना, तो बाहर वाला लेयर दो के बने हुए हैं, इधर भी हो जाएगा, सभी जगह होगा। तो ये देखिए, ये फ्लैट वाला जो सेल है इसी को कहते हैं पिनाकोसाइट, PINACOCYTES, इसी को कहते हैं पिनाकोसाइट सेल, ठीक है। और ये वाला जो देख रहे हैं इसी को कहते हैं पोरोसाइट सेल, ठीक है। और इसी को पोर सेल्स भी कह सकते हैं आप, क्या कह सकते हैं, पोर सेल्स, ठीक है। तो यहां पर देख रहे हैं दो तरह का सेल, पिनाकोसाइट फ्लैट सेल्स और पोरोसाइट सेल, और इसी को आप कह सकते हैं पोर सेल्स, ठीक है। दो तरह का सेल्स हो गया, ठीक है। ओवल होता है, तो ये देखिए ओवल, तो ये बाहर वाला लेयर है क्या है, पिनाकोसाइट सेल हो गया, पिनाकोसाइट जो फ्लैट है, और यही जो फ्लैट नहीं है कैसा है, ओवल है, बीच बीच में बहुत सारा है, इसी को क्या कहते हैं, पोरोसाइट और पोर सेल्स, ठीक है। तो ये देखिए, इसी से जो भी वाटर है, वाटर कहां से एंटर करेगा, इसी पोरोसाइट से, ठीक है। तो ओपनिंग कह सकते हैं, ओपनिंग ऑफ
ओपनिंग ऑफ क्या, दिस इज हेल्प्ड बाय क्या, पोरोसाइट। तो पोरोसाइट ही ये बंद, ऑस्टिया है ना, ऑस्टिया इसी के बीच में, ये दो पोरोसाइट के बीच में, ये देख रहे हैं ना, ये पोरोसाइट है, ये इसी दोनों के बीच में जो है इसी को क्या कहते हैं, ऑस्टिया। तो इस तरह का दो नहीं है, इस तरह का बहुत सारे बने हुए हैं पूरे बॉडी में, ठीक है। तो ये पिनाकोसाइट और पोरोसाइट सेल्स का बना हुआ है, ठीक है। ये दूसरा क्या है, अंदर कोनोसाइट, तो अंदर वाला कोनोसाइट, तो ये देखिए ये हो गया आउटर लेयर, पिनाकोसाइट और पोरोसाइट, पिनाकोसाइट पोरोसाइट का बना है। अंदर वाला लेयर देखेंगे अगर हम, ठीक है, अंदर अगर लेयर देखते हैं हम, ठीक है, तो अंदर लेयर क्या है, ये बना हुआ है कोनोसाइट्स का बना हुआ है, ठीक है। अगर एक कोनोसाइट अगर स्ट्रक्चर देखेंगे हम, इफ यू सी द स्ट्रक्चर ऑफ वन कोनोसाइट, ठीक है, ये कैसा होगा, यहां देखिए इस तरह का, अगर एक कोनोसाइट का स्ट्रक्चर देखेंगे तो ये देखिए इस तरह का, तो ये वाला जो स्ट्रक्चर देख रहे हैं ऐसे, एक इसमें ऐसे इस तरह का स्ट्रक्चर निकला है, इसको कहते हैं फ्लैजेला, क्या कहते हैं, इसको फ्लैजेला कहते हैं। तो फ्लैजेला इसमें भी है, और ये वाला जो स्ट्रक्चर देख रहे हैं ना नेक जैसा, कॉलर कहते हैं, ठीक है। और ये जो स्ट्रक्चर गोल सा देख रहे हैं, इसमें इस तरह के स्ट्रक्चर्स भी हैं, तो इसमें सीडोपोडिया भी होता है, क्या होता है, सीडोपोडिया, मतलब ये सीडोपोडिया, और ये इसमें न्यूक्लियस है। तो कहने का मतलब अगर एक कोनोसाइट सेल देखेंगे ना ये, तो क्या हो गया, इसमें फ्लैजेला भी है, कॉलर भी है, सीडोपोडिया भी है। तो इसीलिए दिस कोनोसाइट सेल को हम एक दूसरा नाम करते हैं, इसको कहते हैं कॉलर फ्लैजेलेटेड कॉलर सेल्स, ठीक है। तो हम कह सकते हैं एक्टोडर्म इज मेड अप ऑफ पिनाकोसाइट एंड पोरोसाइट सेल्स और पोर सेल्स, whereas endoderm is made up of only one type of cell, that is conocyte cell और flagellated collar cells, ठीक है। अब ये flagellated collar cells में pseudopodia भी होगा, ठीक है, इसमें flagella भी होगा, collar भी है, this structure is known as collar। तो इसीलिए flagellated, ठीक है, flagella, ठीक है, flagellated collar cells, ठीक है, इस तरह का। तो यहां पर एंडोडर्म का बना है ना, तो इसीलिए कोनोडर्म कहते हैं। तो यहां देखिए ये हो गया बाहर वाला, इसी के अंदर यहाँ पर जगह जगह पर ये लीजिए ऐसे बना दे रहे हैं, ऐसे ऐसे सटे सटे है बहुत सारे, ये देखिए ऐसे, ध्यान से देखेंगे ऐसे ऐसे। तो ये क्या है, अंदर वाला लेयर है, तो अंदर वाला लेयर क्या का बना है, इट इज मेड अप ऑफ फ्लैजेलेटेड कॉलर सेल्स, ऐसे ऐसे, ठीक है। ये क्या के बने हैं, ये बने हैं फ्लैजेलेटेड कॉलर सेल्स के बने हैं, ध्यान दीजिएगा ऐसे, ठीक है, पूरे में, इधर भी बना हुआ है, इधर भी ऐसे, तो इस तरह से पूरा बना हुआ है इधर भी, ठीक है। तो ये देख रहे हैं, ये कौन सा सेल्स है, ये वाला, ये जो देख रहे हैं दिस इज, ये वाला सेल्स, तो इसको ऑस्कुलम इधर लिख दे रहा है। तो ये क्या है, ये तो ऑस्कुलम है, OSCULUM ऑस्कुलम। ये कौन सा सेल है, ये वाला, इसी को कहते हैं दैट इज कोनोसाइट, कोनोसाइट्स, ठीक है। ये फ्लैजेलेटेड कॉलर सेल्स, ठीक है। ये तो अंदर वाला लेयर, तो ये देखिए आउटर लेयर हो गया, और ये क्या हो गया, इनर लेयर हो गया, ठीक है। तो ये हो गया दोनों। अब ये दोनों के बीच में हम क्या देख रहे हैं, ठीक है, दोनों के बीच में ये देख रहे हैं ना, बीच में, ये दोनों के बीच में स्पेस है ना, दिस स्पेस इज नोन एज, इसी को कहते हैं मेसेनकाइम, क्या कहते हैं, MESENCHYME, मेसेनकाइम, और इसी को कहते हैं मीजोहाइल लेयर, क्या कहते हैं, मेसेनकाइम और मीजोहाइल लेयर, ठीक है। तो हम बताए थे ना ये डिप्लोब्लास्टिक एनिमल है, तो डिप्लोब्लास्टिक है तो मीजोडर्म इसमें तो नहीं होगा, तो एक जेली लाइक लेयर होता था, बताए थे बीच में, बताया था ना, मीजोग्लिया बताए थे सिलेंट्रेट में, लेकिन इसमें क्या कहते हैं, इसमें हम मीजोग्लिया ना करके मेसेनकाइम कहते हैं और मीजोहाइल कहते हैं, ठीक है। तो इन दोनों के बीच में, तो ये इसका बना है, ये इसका बना है, ठीक है। और ये देखिए कोनोसाइट जो है ना, कोनोसाइट सेल कहां पाए जाते हैं, सिर्फ पोरिफेरा में, यही है। तो कोनोसाइट इज द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ विच फाइलम, इट इज द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ, ये किसका है, इट इज द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ ओनली एंड ओनली किसके, पोरिफेरा। तो एक्सक्लूसिव कैरेक्टर है कोनोसाइट का होना, ठीक है। तो कोनोसाइट में दो पॉइंट आप याद रख सकते हैं कि कोनोसाइट क्या है, इट इज एक्सक्लूसिव कैरेक्टर ऑफ पोरिफेरा, ठीक है, पहला, ठीक है। और दूसरा चीज आप ऐसे भी याद रख सकते हैं एक चीज, ठीक है, इसके बारे में, ये सिर्फ और सिर्फ पोरिफेरा में पाया जाएगा। अभी हम बताए थे ना कि तीसरा पॉइंट,
ठीक है। फाइलोजेनेटिकली इवॉल्व फ्रॉम कौन सा, कोनोफ्लैजिलेट, बताए थे ना। तो कोनोफ्लैजिलेट मतलब क्या हुआ, ठीक है। तो फ्लैजिलेट मतलब हो गया कौन सा, प्रोटोजोआ, और कोनो मतलब प्रेजेंस ऑफ, उसमें क्या था, कोनोसाइट उसमें था, इसीलिए कोनो नाम पड़ा है फ्लैजिलेट, क्योंकि कोनोसाइट से उसमें भी देखा गया था, इसीलिए ना कोनोसाइट है, इसीलिए तो पोरिफेरा कहा गया उसको, ठीक है। और फ्लैजिलेटा है इसीलिए उसको प्रोटोजोआ कहा गया, ठीक है, इसीलिए कोनोफ्लैजिलेट। तो एक्सक्लूसिव कैरेक्टर ये कोनोसाइट का होना किसका कैरेक्टर है, पोरिफेरा का, पहला। दूसरा क्या हुआ, खाना देखिए, इसमें खाना कैसे आएगा, खाना ऑस्टिया से आएगा ना, ऑस्टिया वाटर के थ्रू आएगा ऐसे, ठीक है। और इसके बीच में क्या होता है, ये दोनों के बीच में ऐसे आने के लिए पाइप होते हैं, उसको कहते हैं वाटर कनाल सिस्टम, इसी पाइप से अंदर से आएगा, ठीक है। और ये अंदर आ गया यहाँ पर, ये जो कैविटी जो देख रहे हैं इसको कहते हैं स्पोंजोसील, इसके बीच में कैविटी है ना, ठीक है, इसको क्या कहते हैं, स्पोंजोसील, SPONGOCOIL, स्पोंजोसील। और इसी को कहते हैं पारा गैस्ट्रिक कैविटी कहते हैं, ठीक है। तो ये देखिए एक्टोडर्म एंडोडर्म, दोनों के बीच में क्या हो गया, दोनों के बीच में ये एक्टोडर्म है, एंडोडर्म सिर्फ कोनोसाइट का बना हुआ है, कोनोसाइट मतलब क्या हुआ, फ्लैजिलेटेड कॉलर सेल्स के बने हुए हैं, ठीक है। अब ये देखिए, ये जो फ्लैजिलेटेड कॉलर सेल्स से घुरा हुआ अंदर जो है बड़ा सा एक कैविटी है, और इस बड़े से कैविटी को क्या कहते हैं, स्पंज है ना, तो स्पंज में कैविटी है सीलोम, तो स्पंजोसील और पारागैस्ट्रिक कैविटी कहते हैं, क्या कहते हैं, स्पंजोसील और पारागैस्ट्रिक कैविटी, ठीक है, ये है। अब देखिए होता क्या है, खाना क्या हुआ, जो भी खाना है इससे आया, ठीक है। और यहां पर देखेंगे इससे आके कहां है, यहां पर भी ऑस्टिया होते हैं अंदर, तो इसको कहते हैं गैस्ट्रल ऑस्टिया। मतलब यहाँ पर ये देखिए, यहां से यहां तक जो है ऐसे, इसमें क्या हुआ, कनाल होता है, इसमें बहुत सारा पाइप जैसा स्ट्रक्चर है इन दोनों के बीच में, इसको कहते हैं क्या, दैट इज नोन एज वाटर कनाल सिस्टम पढ़ेंगे। तो वाटर कनाल सिस्टम इज प्रेजेंट इन पोरिफेरा, अभी पढ़ेंगे इसके आगे। तो वाटर कनाल होते, कनाल के थ्रू आया, कहां पर आ गया, जो भी फूड आया कहां आया, ये कहां पर आया, स्पोंजोसील में आया, कहां पर आ गया, स्पोंजोसील में है, ठीक है। अब ये स्पोंजोसील में आया, ठीक है, यहां पर आ गया फूड, ठीक है। तो स्पोंजोसील में आया, तो यहां पर क्या है, आप देखिए ये है ना, ये क्या है, कोनोसाइट है, इस कोनोसाइट में क्या है, यहाँ पर कोनोसाइट में यहाँ पर क्या है, स्यूडोपोडिया है। तो ये देखिए स्यूडोपोडिया क्या होगा, खाना जो आया है यहाँ स्पोंजोसील में, ये स्यूडोपोडिया क्या करेगा, ये स्यूडोपोडिया क्या करेगा, ये स्यूडोपोडिया यहाँ पर है, इस खाना को लेगा, खाना को लेकर कहां कहां चला गया, अंदर चला गया, और ये क्या अंदर बन जाएगा, ये जाकर ये फूड वैक्यूल बन जाएगा ना, तो इसी के अंदर क्या बन जाएगा, ये फूड वैक्यूल बना देगा। और इसी फूड वैक्यूल उसी तरह जैसे अमीबा में बनता था, और इसी फूड वैक्यूल के अंदर क्या होगा, डाइजेशन होगा फूड का। तो आपको याद रखना क्या, खाना जो भी ऑस्टिया से घुसा बॉडी से कहां गया, ये गया स्पंज के कैविटी में, और ये कैविटी में क्या हो गया, कोई डाइजेशन नहीं होता है, कैविटी में कोई एंजाइम नहीं है, तो कोई डाइजेशन नहीं होगा। और ये जो भी फूड है वो कौन लेगा, ये स्यूडोपोडिया जो है इसका, वो लेगा अंदर, और अंदर क्या बना देगा, फूड वैक्यूल बना देगा, और डाइजेशन इसके अंदर होगा। तो डाइजेशन वहां पर कहां, प्रोटोजोआ में डाइजेशन कहां होता था, फूड वैक्यूल के अंदर होता था, इसलिए इंट्रासेलुलर डाइजेशन। यहां पर डाइजेशन कहां हो रहा है, यहां भी सेल के अंदर हो रहा है, लेकिन कौन सा, फ्लैजिलेटेड कॉलर सेल के अंदर हो रहा है, ठीक है, और कोनोसाइट के अंदर, इसीलिए डाइजेशन इसमें कैसा होगा, इंट्रासेलुलर डाइजेशन इसमें भी, ठीक है। तो यहां पर कह सकते हैं कोनोसाइट क्या है, इंट्रासेलुलर डाइजेशन टेक्स प्लेस इन कोनोसाइट, ठीक है। क्या होगा, इंट्रा सेलुलर डाइजेशन ऑफ फूड अकर्स इन, कहां पर, इंट्रासेलुलर डाइजेशन ऑफ फूड अकर्स इन, कहां पर, दिस सेल, दैट इज कोनोसाइट सेल्स, ठीक है। तो इसी के अंदर डाइजेशन होता है, ठीक है, ये डाइजेशन हो गया, ठीक है। और डाइजेशन होने के बाद, ठीक है, ये सभी बॉडी को पहुंचाएगा ना। अब देखिए ये दोनों के बीच में जो है एक्टोडर्म एंडोडर्म के बीच में क्या होगा, ये जो बचा हुआ है इसी को क्या कहते हैं, मेसेनकाइम ना, ठीक है। तो यहां पर हम लिख सकते हैं ये दो लेयर हो गया, ठीक है। अब इस दोनों लेयर यहां पर कह सकते हैं इन बिटवीन these two layers, that is these two layers मतलब एक्टोडर्म एंड एंडोडर्म, ठीक है। these two layers is present, क्या होता है, is present a jelly like, ठीक है, क्या होता है इसमें, is present a jelly like, ठीक है, gelatinous
चिपचिपा कर सकते हैं, गेलाटिनस लेयर, ठीक है, नोन एज और कॉल्ड, उसको क्या कहते हैं, दैट इज नोन एज, उस लेयर को क्या कहते हैं, ये देखिए दोनों के बीच में लेयर को क्या कहते हैं, ये तो ये वाला लेयर मेसेनकाइम लिखा हुआ है, नोन एज मेसेनकाइम, और इसी को मीसोहाइल लेयर कहते हैं, ठीक है। यही सीलेंट्रेट में आगे देखेंगे, इसी को क्या कर सकते हैं हम, इसी को मीजोग्लिया कहते हैं, सेम को, ठीक है। तो मीजोग्लिया, यहां पर मीजोडर्म नहीं कहेंगे। अब ये जो लेयर है ना, ये लेयर प्रेजेंट है दोनों में, ठीक है। अब दिस मेसेनकाइम लेयर जो है जेली लाइक, कैसा है ये जेली लाइक है, गेलाटिनस लेयर है, ठीक है, सेल नहीं है और नॉन सेलुलर लेयर है, ठीक है, इट इज अ नॉन सेलुलर लेयर। अब ये मेसेनकाइम और मीसोहाइल लेयर क्या होगा, ठीक है, ये देखेंगे इसके अंदर क्या पाया जाएगा, यही है ना मेसेनकाइम, इसके अंदर क्या हो गया, तो इसके अंदर देखेंगे दिस मेसेनकाइम में इट हैज, मेसेनकाइम लेयर में कोलाजन फाइबर होगा, कोलाजन फाइबर्स देखने को मिलेंगे, ठीक है। इसके बाद कुछ स्पिक्यूल्स, एंडोस्केलेटन मिलते हैं इसके, एंडोस्केलेटन ऑफ पोरिफेरा दैट इज नोन एज स्पिक्यूल्स, ठीक है। तो क्या देखने को मिलेगा, कोलाजन फाइबर्स मिलेगा, ठीक है। इसके बाद क्या मिलेगा, स्पिक्यूल्स मिलेंगे, ठीक है, एंड मेनी अमीबोसाइट्स मिलेंगे, तरह तरह के अमीबोसाइट्स, ठीक है। तो अमीबोसाइट्स, स्पिक्यूल्स और कोलाजन फाइबर्स मिलेंगे, ठीक है, SPICULS ये मिलेंगे। तो देखते हैं ये क्या है सब, स्पिक्यूल्स, कोलाजन फाइबर, ठीक है। तो ये हो गया, देखते हैं।